हमारा लक्ष्य है अरावली बचे। हमारी रोजी रोटी है, आजीविका का साधन है। बीजेपी की जो नीति है वो बिल्कुल किसान विरोधी, जनता विरोधी है, पर्यावरण के खिलाफ है। उनको भूमाफियाओं को शरण मिलेगी। लालच के लिए, लोभ के लिए इनके खाने बेचना और खाने खोदना, अरावली नष्ट करना, ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब एक तरफ तो भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि हम इसको नहीं लागू करेंगे, दूसरी ओर राज्य सरकार ने 50 खाने ऑलरेडी अलॉट कर दी। हिंदुस्तान की जेलें, अजमेर की जेल तो 1-2 घंटे में भर देंगे जिस दिन चाहेंगे। अरावली नॉर्थ भारत की लाइफलाइन है। भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है। ये अध्यादेश है, अध्यादेश को निरस्त कर दे ऑफिशियली, हम मान लेंगे। ये तो सिर्फ है ना बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब मंत्री लोग कह देते हैं हम इसको नहीं करेंगे। आंधी तेज को जो पहाड़ियाँ रोकती हैं, वो इतनी सारी समस्या जो पैदा होने वाली है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। ये अडानी अंबानी को एक साथ ही छोटी पार्टियों को नीलामी कर देंगे। कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा हुआ है और आपकी ईट से ईट बजा देगा। अजमेर में शनिवार को अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर निकाला गया कांग्रेस का अरावली बचाओ पैदल मार्च उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने अचानक मार्च में चल रहे डीजे को बंद करवा दिया। डीजे बंद होते ही माहौल गर्मा गया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल की पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस हुई, जो देखते देखते झड़प में बदल गई। महात्मा ज्योतिबा फूले सर्कल से गांधी भवन चौराहे तक निकलने वाला इस मार्च में कांग्रेस, एनएसयूआई और विभिन्न मार्चों से सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। डीजे बंद करवाने को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल ने मौके पर ही पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह शांतिपूर्ण मार्च है, फिर इसे दबाने की कोशिश क्यों। इसी दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं और प्रशासन की समझाइश से हालात संभाले गए। मार्च में डॉक्टर सुनील लारा, डॉक्टर गोपाल बाहिदी, रामचंद्र चौधरी और अंकित धारू भी मौजूद रहे। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार अरावली क्षेत्र में 50 से अधिक खनन ब्लॉक पहले ही अलॉट कर चुकी है और अब जनता को गुमराह किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी ने कहा कि अरावली हमारी मां है, इसका विनाश भविष्य से खिलवाड़ है। पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहिदी ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार पर अरावली को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। डीजे बंद करवाने की कार्रवाई ने इस आंदोलन को और धार दे दी है। अजमेर में साफ संकेत मिले कि अरावली बचाओ अभियान अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि बड़ा सियासी संघर्ष बन चुका है और आने वाले दिनों में इसकी तपिश और बढ़ सकती है। से केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजन सरकार अरावली को खत्म करना चाहती है और उनको अपने चंद मित्रों को देना चाहती है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ये आंदोलन किया है। हमारा लक्ष्य है अरावली बचे। अरावली क्यों बचे? क्योंकि अरावली से हमारा पर्यावरण बचता है, हमारी हवा शुद्ध रहती है, पानी बचता है और हमारे जो तीर्थ स्थान है वो बचते हैं। अरावली के लिए यह सर्वे आया हुआ है कि अरावली पूरे विश्व को इलाज करने के लिए जो विदेशी दवा बनती है उसका भंडार है। ऐसे में चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए इनके खाने बेचना और खाने खोदना, अरावली नष्ट करना, ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। अरावली केवल पहाड़ नहीं है, अरावली नॉर्थ भारत की लाइफलाइन है। अरावली हमारे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पानी और शुद्ध हवा देने का एकमात्र सोर्स है। उसको हम नष्ट कर देंगे तो देश तबाह हो जाएगा और देश की पीढ़ी तबाह हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है मोदी सरकार से कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे निरस्त करवाए और अरावली के 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दे ताकि देश बच सके, प्रांत बच सके। आज आप ये देखिए राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, ये सब प्रांतों सीधे सीधे से होते हैं प्रभावित और इसका प्रभाव पड़ता है पूरे देश के ऊपर। इसलिए आज ये आंदोलन किया हमने और हम इस बात का निर्णय लिया हमने कि यदि सरकार नहीं मानी तो हम जेल बननी पड़े तो वो भी करेंगे। इसी द्वारा हमें प्रोग्राम दिया है अरावली बचाओ, उसके हिसाब से हमने आज रैली निकाली है। रैली में जैसा मालूम है कि बीजेपी सरकार ने 100 मीटर से नीचे सारी पहाड़ियां, सारी अरावली को खत्म करना चाहते हैं, पर्यावरण को खत्म करना चाहते हैं।
अजमेर हमारी यह दिल है, धड़कन है, उस अरावली को खत्म करना चाहते हैं। और सिर्फ इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि जो रईस लोग हैं, जो इनके दानदाता है, उनको मदद करने के लिए, उनको खनन करने के लिए, अब एक तरफ तो भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि हम इसको नहीं लागू करेंगे, दूसरी ओर राज्य सरकार ने 50 खाने ऑलरेडी अलॉट कर दी, और जो 50 खाने अलॉट किए उसका काम चल रहा है, और ये कहते हैं कि साहब हम इसमें नहीं होने देंगे। तो ये बीजेपी की जो नीति है वो बिल्कुल किसान विरोधी, जनता विरोधी है, पर्यावरण के खिलाफ है। हम उसका धरना प्रदर्शन और आगे भी करते रहेंगे। अभी केंद्र सरकार ने जारी किया है कि नए पेट्रोल लीक्स पे जो है रोक लगा दी गई है, उसको लेकर क्या कहना? वो ऑफिशियली कहते हैं ना कि साहब हम निरस्त करते हैं इसको, अरावली को क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री कहे, ये जो मंत्री है उनके कहने से थोड़ी ना निरस्त हो जाएगा। ये अध्यादेश है, अध्यादेश को निरस्त कर दे ऑफिशियली, हम मान लेंगे। ये तो सिर्फ है ना बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब मंत्री लोग कह देते हम इसको नहीं करेंगे, और उसी तरफ राजस्थान सरकार 50 खाने अलॉट कर देती है और कहती है हम इसको नहीं मानते। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अजमेर शहर कांग्रेस डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी के नेतृत्व में अरावली बचाओ को लेकर के पैदल मार्च की यात्रा है। और जिस तरीके से भाजपा सरकार इस अरावली को खत्म करना चाहती है, आप ये देखिए पूरे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में 90% से कम 100 मीटर से भी ऊंचाई से कम की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों को खत्म करके आप देखिए सीधा जो भू खनन जो है लोग हैं उनको, भू माफियाओं को शरण मिलेगी। दूसरी चीज, इनसे कितना नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, इनसे जो जल भराव की समस्या आएगी, आंधी तेज को जो पहाड़ियाँ रोकती हैं, वो इतनी सारी समस्या जो पैदा होने वाली है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो आज हम राजस्थान में भाजपा सरकार को ये आह्वान करने निकले हैं कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। हमारी रोजी रोटी है, आजीविका का साधन है। पशुपालकों के तो पशु 100 मीटर से नीचे पहाड़ी वहीं चरते हैं, बड़ी पहाड़ियों पर तो जाते ही नहीं है। तो इसका पशुपालकों को घोर संकट हो जाएगा। भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है कि ये पूरी अरावली, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक ये अडानी अंबानी को एक साथ ही छोटी पहाड़ियों को नीलामी कर देंगे। जो 100 मीटर से कम है, एक टेंडर निकालेंगे और यही बड़ा सेट खरीदेगा, बड़ा टेंडर, और कोई गरीब जा नहीं पाएगा। इसलिए सोनिया जी का आदेश अरावली बचानी है। और पूरा देश में जो है ये आंदोलन चल रहा है। आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें और कठोर मतलब जो है संघर्ष करने के लिए जो है दिशा निर्देश मिलेंगे। हिंदुस्तान की जेलें, अजमेर की जेल तो 1-2 घंटे में भर देंगे जिस दिन चाहेंगे। तो हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बिल को वापस पुनर्विचार हेतु सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेजो।